स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। बिहार में इस वक्त बीपीएससी परीक्षा को लेकर भारी बवाल है। एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द कर वापस करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन उन पर लाठी चार्ज कर रही है। ऐसे में कई नेता अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जी हाँ, जहां जन स्वराज के प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। बता दें कि ऐसे में अब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पटना पहुंचते ही वे सबसे पहले गर्दनिबाग अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा है कि हम सरकार में भी रह चुके हैं और हमें वो सिस्टम भी नहीं पता है कि अगर आंदोलन को कुचलना है तो कैसे कुचला जाता है। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर अभ्यर्थी डेलीगेशन के साथ राजभवन पहुंचे, जहां सांसद पप्पू यादव ने यहां राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। बात करो कोई हमसे यार, मार के उन्हें बात करो। आज भाग गया है, पहले सबसे पहले परेशान हम लोग उनके नेतृत्व में भी यहाँ आए थे। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है। इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। ये साजिश नहीं चल साहब लेना होगा। दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जाए भैया लोग छुड़वाए हैं। जेंट्स पुलिस हमको मारा, अभी भी लाठीचार्ज किया। दोबारा हुआ है सर। 3 बार लाठी खाए हैं। हमको जेंट्स पुलिस अरेस्ट करके ले जा रहा था, अभी भैया लोग छुड़वाए हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जवाब। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश मेल पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। मेल पुलिस। ये पुलिस बुढ़वा गंवार ना भला, ये सबके कुछ समझ नहीं है कि कौन कहाँ पे है, किसको कौन टांग के ले जाएगा, कोई पता नहीं है। महिला को, लड़की को, महिला जेंट्स पुलिस के द्वारा टांग के ले जा रहा है। की जा रही है भैया, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बैठे हुए थे भैया, उठा के ले जा रहे हैं भैया। यहाँ पर गाय दिन से कुछ खाना पानी नहीं खाया भैया, बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी टांग के ले जा रहे हैं ये लोग। इतने बदतमीज है भैया। मुझे नहीं कब बताइए, हम लोग के साथ यही बात करो कोई हमसे यार, मार के उन्हें बात करो। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करवा रही है। नेता से क्या बात है, सत्ता से मांग करेंगे ना। हम सबसे आगे रहेंगे, लाठी चलेगी सबसे पहले हमारे ऊपर चलेगा। आज भाग गया है, पहले सबसे पहले परेशान हम लोग उनके नेतृत्व में भी यहाँ आए थे। वहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन फिर चल गए। नेता की तरह बतिया के चले गए। बोला कहे कि डेलीगेशन के लिए 5 लोग जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं, 5 को जाके डेलीगेशन रोज बोलते हैं कि 5 को जाइए, आप लोग घर जाइए। हम लोग घर जाने के लिए आए हैं, इसी दिन के लिए आए थे, 12 दिन से बैठे हुए हैं। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जनगण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे। रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। ये देख लीजिए, पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था।
प्रशांत किशोर आप लोग के साथ हैं। साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है, क्या कहा? कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए, उन्होंने निकल गया, वो क्यों निकल गया? सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए क्या प्लीज, मांग दर्द अभी हो भी रहा है रहेगी? मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमर आंसर पुनः करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है, इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ रही एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है, ये साजिश नहीं चल रही। एग्जाम लेना होगा, इस कड़ाके ठंड में हमें देखिए, कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं और ना किसी का कुछ, क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा वाटर कैनन से भगाया गया है। मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। पहली बात, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक से धुंधला दिख रहा, सर में दर्द, मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया ये। मेरे पैर में मार रहा है, पैर सूज गया है। पानी से भीगने के बाद मुझे डंडा मार रहा है। वाटर कैनन जब चालू किया वो लोग, पानी से जब देखा कि सब साइड हो गया, उसके बाद वो लाठी चार्ज कर दिया। आपके साथ खड़े थे, आपका हर एक चीज दिखा रहे थे। अब ये बताइए कि कहा जाता है कि इसमें राजनीति हुई सरकार के तरफ, क्या आपको लगता है कि जो नेता कोई भी हो जो कहते थे आपके साथ खड़े हैं, लड़ेंगे, कोई नहीं। हम सभी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हैं। धोखा दे के गया है वो, क्या आया सारा आंदोलन को बर्बाद करके वही गया है। हम लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। एक मिनट देखिए, जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद किया है, पूरा आंदोलन को पीछे किया है और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, वही जानना चाह रहे हैं कि आप लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पे थे। बिल्कुल यहाँ ना आते ना आपको पिटाई नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया बताइए? कौन नेता था वो पीके था, बीजेपी का प्रशांत किशोर सर थे। वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। हमको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है, वो चल गए हम लोग चुतिया बना के सब। कोई भी नेता इस बिहार का जो ये सब स्टूडेंट के भविष्य देखिए पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मतलब नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स से मतलब नहीं कर रहा है। ये अहिंसा और सत्य की लड़ाई है, जो हिंसा और असत्य से लड़ी जा रही है। तो हम लोग को अहिंसा से ही जीतना। हम लोग गलत चीज भी कर सकते थे लेकिन हम लोग अहिंसात्मक रूप अपना है। और पुलिस हम लोग को डंडा बरसाई, पानी के कदम डाली। हाँ, चश्मा मेरा नीचे गिर गया था, मोबाइल पता नहीं कहाँ गिर गया है मेरा। दूसरे से लेके घर पे फोन करके बोल रहे कि हम सही है। तो ऐसे पुलिस अपना हिंसात्मक रूप ले रही है। हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन था लेकिन हम लोग अहिंसा का रूप लिए हैं। हमारे साथ जितने भी चाहे छात्र थे, हमारे मित्रों को डिटेन किया गया है, हमारे हिमांशु सर को डिटेन किया गया है। देखिए जितने जो भी हमें सपोर्ट कर रहे थे, जो भी शिक्षक सपोर्ट कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है, हमारे साथियों को डिटेन किया गया है। आप ये देख सकते हैं कैसे दौड़ा के इसको मारा गया, यहाँ कैसे गीला किया हुआ है। इस कड़ाके ठंड में पानी से हाथ धोने से लोग डरते हैं, हमें बौछार किया गया है। अब बताइए ये क्या डेमोक्रेसी है? यही लोकतंत्र है? हाय डेमोक्रेसी। चाइना कोरिया से भी बहुत बदतर स्थिति हो गया है बिहार का। यहाँ
सरकार ये हमारे बच्चों को कौन नेता कह रहा है? इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त छात्रों ने क्या किया। दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। ये सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है। ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट? ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को कौन नेता कह रहा है? इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। किस पर हमला करेंगे? सुग्गर के गुह पर हमला करने की चीज है? हिजरा है ये लोग जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकलते हैं, निकल के देखे। ये छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुआ, प्रशांत किशोर के ऊपर भी और कई लोगों पर भी एफआईआर। अरे प्रशांत, फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडई किया बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई। आप लोग इतने बड़े गंध को क्यों बात परिक्रमा करते हो, जो हमेशा सौदा करता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है क्या? तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।